आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज नोएडा के दौरे पर हैं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सेक्टर 29 में सबस्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। ऊर्जा मंत्री के सवालों का अफसरों के पास जवाब नहीं था। फाइलों में वो जवाब ढूंढते रहे, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने चीफ इंजीनियर और एसडीओ की क्लास लगाई और अफसरों को 3 महीने पुराने बकायेदारों के घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का भी ऑर्डर दिया। इसके बाद मंत्री ने साइकिल चलाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की, खुद भी, और लोगों से बिजली आपूर्ति के बारे में भी सवाल जवाब किए। सर ये बताइए, ये खास मुहिम वो भी साइकिल से, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का संकल्प है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। सस्ती बिजली हम लोग उत्तर प्रदेश वासियों को देना चाहते हैं। उसके लिए आपके हिस्से का जो बिल है, अगर आप उसको समय पर देंगे तो भविष्य में हम जो क्योंकि उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, तो यहाँ सस्ती बिजली हम लोग देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, हम उसको पूरा करने के लिए इस अभियान में हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उसी के लिए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सब लोग अपना बिल जमा करना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों की इच्छा रहती है कि उनको बिल जो है सही बिल और समय पे बिल मिल जाए। लेकिन नोएडा में सही बिल और समय पे बिल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। भविष्य के लिए क्योंकि यहाँ एनजीटी की गाइडलाइंस भी हैं और 24 घंटे हम लोग यहाँ बिजली दे रहे हैं। सर यहाँ पर नोएडा में एक खास जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर सोसाइटी सिस्टम है, और सोसाइटी में क्या है कि बिल्डर जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। पावर बैकअप पे बिजली दी जाती है जिसमें 19 रुपये तक कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लूट की छूट किसी को नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नियामक आयोग ने बहुत इसमें सख्त फैसला भी लिया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसमें हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंगल पॉइंट से, क्योंकि अब 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। पहले दिक्कत आती थी कि बिजली नहीं मिलती थी और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पावर बैकअप मिलता था, लेकिन अब 24 घंटे बिजली आ रही है और उस पर किसी भी जो सोसाइटी है उसमें किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे श्रीकांत शर्मा, जिनका साफ कहना था कि अगर इस तरीके की कैसी भी शिकायत अगर देखने को मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि सरकार किसान की आय बढ़ाने वाला कानून कब ला रही है। यूपी में लागू लव जिहाद कानून पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। आजम खान मामले पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं, आप चाहे जिसकी जांच करा लो। लखनऊ में आज दूसरे दलों से 4 पूर्व विधायक और 2 पूर्व सांसद भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश की किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है। सरकार, ये मुझे आप बताइए, सरकारी एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपए मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। जब सरकार ही योजना चला रही है तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? तो आप जांच करो, किसी की भी कुछ भी कर सकते हैं आप जिसकी जांच करना चाहो। हम कुछ भी कहें आप मानेंगे, वो तैयार ही नहीं है। आप लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के सब कुछ, लेकिन अपना नक्शा कब पास करा ये बताते ही नहीं है। आपके अधिकारी हैं, आप जो कह दोगे वो मानेंगे। ये कौन सी नई बात है सरकार में? सब अधिकारी आपके हैं। आप कभी सोचिए कि ये वो सरकार है जिसके एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो? नहीं लगाए क्या आरोप? ये सरकार वो है, किसी को भी फंसा सकती, किसी को भी जेल भेज सकती है।